अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर इंसान मार्स पर जा रहा है तो अपने खाने का बंदोबस्त भी कर रहा होगा, क्योंकि मार्स में अगर अपने ज़्यादा अरसा रहना है तो आपको अपनी ग़ज़ा का बंदोबस्त करना ही होगा। हमारी आज की ग़ज़ा आती है पौधों से, चाहे हम जानवरों को खाएं या पौधों को, हर चीज़ प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। और पौधे फोटोसिंथेसिस के साथ, धूप के साथ अपनी ग़ज़ा बनाते हैं। लेकिन जूं जूं हम सूरज से दूर जाएंगे, मार्स की तरफ जाएंगे, धूप, सनलाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। और एक बहुत मशहूर लॉ है जिसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है, जो कि ये बताता है कि जितना डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर से इंटेंसिटी कम होगी। अगर 1 यूनिट डिस्टेंस आप सूरज से दूर गए हैं तो 1 का स्क्वायर इंटेंसिटी कम होगी। अगर 2 यूनिट गए हैं तो 2 का स्क्वायर क्या, 4 गुना टाइम्स रोशनी की इंटेंसिटी कम होगी। 3 यूनिट अगर सूरज से दूर गए हैं तो 9, 3 का स्क्वायर 9 मरतबा, 9 टाइम्स सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी कम होगी। तो जब हम मार्स पर जाएंगे वहां पर तो रोशनी बहुत कम मिलेगी। उस रोशनी में क्या पौधे जो कि हम मार्स पर लगाने जा रहे हैं वो ग़ज़ा बना सकेंगे? पहली चीज मैं आपको जमीन के बारे में बता दूं कि जमीन को आहिस्ता आहिस्ता इंसान तबाह कर रहा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह एनर्जी का हसूल है। जब हम एनर्जी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पावर प्लांट्स लगाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए एनर्जी का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ना प्रोड्यूस कर सके, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। लेकिन इसकी जीती जागती बेहतरीन मिसाल एक पौधा है। जी हां, पौधा भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि नेचर से हमें मिली है, कुदरत से मिली है। पौधा रोशनी को अपनी एनर्जी में, अपनी ग़ज़ा में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितनी रोशनी पौधे के पत्तों से टकराती है उसका 1%, बल्कि 1% से भी कम वो अपनी ग़ज़ा में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कन्वर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक मशीन को देखें जो कि सिर्फ आपको 1% एफिशिएंसी दे रही हो तो आप कहेंगे ये मशीन तो बिल्कुल फारिग है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कार्बन न्यूट्रल है। इसका मतलब यह है कि ये कार्बन इन और कार्बन आउट बराबर करती है। कार्बन हमारे फ़ज़ा में CO2 के तहत नहीं फैलाती, तो इसका फ़ायदा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी देखें जो कि एनर्जी के लिए बनाई गई है, पौधों से भी हम एनर्जी हासिल करते हैं, वो सोलर पावर प्लांट्स हैं। इस वक्त सोलर पावर प्लांट प्रैक्टिकली 20% के करीब एफिशिएंसी दे रहे हैं। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो हम ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल कर चुके हैं जो कि थ्योरेटिकली हमें 50%, यानी 50% एफिशिएंसी सोलर पैनल से हमें मिल सकती है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें तरक्की कर रहे हैं। तो इंसान जो चीज़ें बना रहा है एनर्जी के हसूल के लिए सूरज की धूप से, वो तो तकरीबन 20 से लेकर 50% तक एफिशिएंसी देती हैं। लेकिन जो कुदरत ने टेक्नोलॉजी बनाई है वो हमें सिर्फ 1% एफिशिएंसी देती है। तो फिर हम किस तरीके से मार्स पर पौधे उगा सकते हैं जहां पर रोशनी भी बहुत कम है और इन पौधों से फायदा उठा सकते हैं? यहां पर मैं आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बता दूं कि जिसमें धूप आती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है और पानी आता है। पौधा इन 3 चीज़ों को लेता है और इनके ज़रिए अपना फूड बनाता है, और उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है जो कि वो हवा में छोड़ देता है। एक रिसर्च की तरफ लेकर चलता हूं जो कि एलिजाबेथ हैन ने की, जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो कि नेचर फूड मैगजीन में शाया हुई। आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। और इस तस्वीर में बताया गया है, इस इमेज में बताया गया है, इस रिसर्च पेपर में बताया गया किस तरीके से हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को मार्स के लिए तैयार कर सकें, वहाँ पर उगा सकें। और इसके लिए हम लेके आ रहे हैं डार्क फोटोसिंथेसिस, यानी ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें हमें रोशनी की उस वक्त ज़रूरत नहीं होगी और रोशनी का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से होगा। तो हम करने क्या जा रहे हैं? हम पौधों की एफिशिएंसी बढ़ाने जा रहे हैं। कैसे? हम सोलर पैनल से एनर्जी हासिल करेंगे और फूड हासिल करेंगे और वो पौधों को देंगे। पौधे सिर्फ 1% एनर्जी का जो कि सनलाइट में होती है उसका फूड बनाते हैं।
हम सोलर पैनल से 20% एफिशिएंसी लेकर एनर्जी हासिल करेंगे और उससे पौधों का खाना, खुराक, फूड बनाएंगे। मैं आपको यहां पर इस मैकेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा एक 2 स्टेप इलेक्ट्रोलाइजर से। आपका सवाल होगा कि इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है। पहले ये बात याद रखनी है, 2 स्टेप इलेक्ट्रोलाइजर है। इलेक्ट्रोलाइजर आसानी के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी लेती है, बिजली लेती है और वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे यूजफुल मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। पौधों की खुराक भी पैदा कर सकती है। यहां पर आपको एक इलेक्ट्रोलाइजर भी दिखाया गया है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, बीच में एक मेम्ब्रेन है और फिर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी मौजूद है। ये इलेक्ट्रोलाइजर करेगा क्या? ये सूरज की रोशनी लेगा और उससे बनाएगा एसीटेट, अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि पौधों की खुराक होगा। अच्छा, अभी आपको बात नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन अब आपको बात समझ आएगी। हम सोलर पैनल के जरिए 50% से 20% तक सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सोलर पैनल्स को हम रखेंगे मार्स पर और इनके आगे लगाएंगे एक इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दी जाएगी और उसके बाद एनर्जी जो पौधा सिर्फ 1% ले रहा है, पौधे को रोशनी में जरूरत नहीं है रोशनी में रखने की, वो 20% से 50% जो इस तरफ से आ रही है रोशनी, वो इलेक्ट्रोलाइजर में आएगी, वहां से पौधे की खुराक बनेगी। अब पौधे की खुराक में हमने 20% से 50% के बीच में जो एफिशिएंट सोलर सिस्टम है उनसे एनर्जी हासिल की है। सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो गया और वो एसीटेट हम देंगे पौधों को, वो हम देंगे मशरूम्स को, एल्गी को। यहाँ पर आपको बहुत से प्लांट्स दिखाए गए हैं और उनके ज़रिए पौधों को ग्रो किया जाएगा। जब हमने ये देखा कि कितना कार्बन कन्वर्जन हो रही है, कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड में थे वो कन्वर्ट हुए एसीटेट में, तो 57%। और इन प्रोसेस में 2 ऐसे अभी आगे आपको दिखाऊंगा जो इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोसेस है, उसमें हम सिल्वर और कॉपर को एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में ये प्रोसेस इस तरीके से दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो मरीज पर यूज की जाएगी। कि सबसे पहले आपके पास CO2 इलेक्ट्रोलाइजर है, जिसने CO2 लेनी है और उसने सनलाइट लेनी है और उसके बाद आउटपुट उसने दी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यहां पर आपको सिल्वर कैटलिस्ट नजर आ रहा है और उसके बाद आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का एक इलेक्ट्रोलाइजर है जो कि कॉपर ले रहा है और उसके साथ जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही वो ले रहा है और उसके बाद वो हमें एसीटेट दे रहा है जो कि पौधों के लिए खुराक है। उस एसीटेट को हम पौधों को देंगे। अब पौधे को ज़रूरत नहीं है कि वो सूरज में उगे, वो किसी भी जगह पर एक बंद बिल्डिंग में भी उग सकता है जिसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाकर हम इस किस्म का मैकेनिज्म बना दें ताकि पौधों को खुराक मिलती जाए जो कि उन्होंने सूरज से हासिल करनी है। जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो एलगी 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। इस एक्सपेरिमेंट में, इसमें जो रिसर्च पेपर उसमें बताया गया कि उन्होंने सलाद के पौधे लगाए, चावल लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म के मटर लगाए, कैनोला लगाया, टमाटर लगाए, मिर्चें लगाई, तंबाकू लगाया और किस्म के फूल भी लगाए। तो इसके साथ साथ मस्टर्ड और गोभी इनको भी लगाया गया और इनकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हुई जिसकी वजह से अब हमें आसानी है कि हम धूप के बगैर भी पौधों को पैदा कर सकते हैं और वो 4 गुना के करीब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। इसके लिए किसी किस्म की ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं है। पौधों को सोल्यूशन में, पानी के सोल्यूशन में लगा सकते हैं और उनको रोशनी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब पौधों को मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मरीख की मिट्टी जहरीली है, वहाँ पर आप पौधे नहीं उगा सकते उस मिट्टी में। उसकी वजह क्या है वो आगे बताऊंगा। लेकिन अब आपको रोशनी की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बंद कमरे में पौधे उगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर का जो एक्सपेरिमेंट है इसका इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा इसका इक्विपमेंट है, जिसमें जब पौधों को रखा गया तो नज़र आया कि पौधे वो एसीटेट आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना शुरू हो गए और उन्होंने उनके हिडन जो डाइजेस्टिव पाथ से उनके ज़रिए उसे डाइजेस्ट करना, उससे काम लेना शुरू कर दिया और फूड
पर यूनिट सोलर एनर्जी ज़्यादा हमें मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि हमने सोलर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पौधे बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे सोलर एनर्जी का, लेकिन मार्स पर क्योंकि सोलर एनर्जी कम होगी, वहाँ पर रोशनी कम होगी उसके डिस्टेंस की वजह से, इसलिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि हम सोलर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि क्या ज़मीन पर हम इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कहाँ पर।